तो आज अपन को टुडे वी हैव टू डू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेविएशन तो वी हैव डन द डेविएशन दैट इज मीन डेविएशन। एक्चुअली डेविएशन जो देखे अपन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन। वन इज मीन डेविएशन और another type is that we will study today, standard deviation. Okay, मीन डेविएशन जो था वो that can be calculated mean deviation from mean, mode and median। करा था ना अपन मीन, मोड एंड मीडियन। तो मीन से कितनी डेविएट हो रही है वैल्यू, मोड से कितनी डेविएट हो रही है वैल्यू, है ना। ये जो था दैट वाज मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम तीन थे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मोड एंड मीडियन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इट इज ऑलवेज डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी मीन और मीन के अलावा मॉड मीडियन का कोई रोल नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नंबर वन। इट इज a most satisfactory scientific method of dispersion. It is actually widely used method in statistics analysis. Two main reasons, two main differences between standard deviation and mean deviation. One तो मैं बता ही चुका हूँ, एक तो ये कि दोनों के जो है ये मीन मोड मीडियन से निकालते हैं और वो खाली मीडियन से निकालते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब होता क्या है ये देख लीजिए, द दिस इज जनरली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। ये दिस वन, ये तो वी हैव डन है ना, इसको देखना है अपन को कि इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सबसे पहले तो ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये वाला से, ये भी सिग्मा होता है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है सिग्मा। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस। देखो ये मीन था, देखो इसमें जो था ये था x माइनस एक्स बार मीन, ये डेविएशन फ्रॉम ऑल द वैल्यूज x1 x2 x3। तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार यानी कितना डेविएट हुई डिवाइडेड बाय n, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाता था। अब ये कह रहा मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। इन डेविएशंस के स्क्वायर अगर करेंगे अपन, यानी xi माइनस एक्स बार ये स्क्वायर्स का जो समेशन होगा वो अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इन जनरल। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, स्क्वायर रूट of the arithmetic mean of the squares of deviation from their mean values। mean values से ये these are the deviation from mean values, इनके squares का mean का root is called standard deviation। तो basic definition हो गई जो कि अपन
देखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है एक्चुअल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन वी विल फाइंड आउट इन एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। 4 मेथड जो है अपन यहाँ पे करेंगे। तो पहला मेथड अपन देखते हैं, वो है एक्चुअल मीन मेथड। पहला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का है एक्चुअल मीन मेथड। यानी एक्चुअल मीन जो निकालेंगे अपन, एक्चुअली एक्चुअल मीन निकालेंगे और उसका सीधा सीधा डेविएशन निकाल देंगे। तो एक्चुअल मीन में मतलब एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। एक्चुअल मीन कैसे निकालते हैं अपन, एक्स बार इज इक्वल टू, पहले एक्चुअल मीन निकालेंगे, कैपिटल एक्स ले लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, डिस्क्रीट सीरीज में देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन, तो ये आ जाएगा मीन, ठीक है। फिर इनके स्क्वायर्स का सम निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। यानी मतलब क्या, वो पहले मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हर एक वैल्यू में से एक्स आई में से माइनस एक्स बार निकालेंगे, ये एक कॉलम आएगा। फिर उसके बाद एक्स आई ही लिख दो, ऐसे तो ज्यादा बेटर है, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, ये स्क्वायर यहाँ जो आएगा ये आएगा इसका समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये समेशन आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी भी हैं अपने, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 जो भी टर्म्स आ रही है, एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ऐसा ये जो है डिस्क्रीट सीरीज में होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीन मेथड है। तो ऐसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो जैसे उसका निकाला था इसी तरह से इसका भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड, तो नाउ क्वेश्चन वी कैन डू द क्वेश्चन, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअल मेथड कह सकते हैं इसे, या डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीरियल नंबर वो दिया रहेगा। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे मार्क्स दे रखे, वी हैव गिवन द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स सपोज। तो मार्क्स क्या दे रखे हैं, सीरियल नंबर 1 से स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ से 1, ये 10 स्टूडेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, दीज आर 10 स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ क्या कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। The actual mean method is also called direct method. डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मीन निकालना है, अपन कोई सा डेविएशन या स्टेप डेविएशन फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है ये वैसे ना। और इनके जो है इन सबके मार्क्स गिवन है, ये स्टूडेंट नंबर 1 के मार्क्स,
के बाद 2 के मार्क्स, ठीक है, सबके मार्क्स हैं, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स किसी से भी नोट कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन है कि तो ये वैल्यूज क्या गिवन है अपन को, मार्क्स और फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 12, सेकंड के मार्क्स है 8, देन 17 मार्क्स, then 13 marks, then 15, 9, 18, 11, 6 और ये 1। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10 है यहाँ, तो n इज इक्वल टू 10 आ गया, कैपिटल N इज इक्वल टू 10 आ गया। और जब व्हेन यू ऐड ऑल दीज नंबर्स, तो दैट विल गिव यू समेशन ऑफ x, सिग्मा x। सिग्मा x की जरूरत पड़ेगी तो ये आ गया 110। दिस इज द मार्क्स, मीन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी ना। अब इस स्टेप के बाद वी कैन नॉट राइट द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बाय डायरेक्ट मेथड मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यानी इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो सिग्मा एक्स इज व्हाट, 110 डिवाइडेड बाय 10, तो 110 डिवाइडेड बाय 10, तो वी गेट 11। अब 11 से जो है ना, इसको x माइनस एक्स बार को 11 से डेविएशन से माइनस करना है, तो x माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स आई कहना चाहिए, एक्स आई, x1 x2 x3 है ये, इसमें से ये जो मीन है यानी 11 माइनस करना है। एक्स बार कितना है यहाँ पे, एक्स बार आ गया आपका 11, 11 से सबको जो है ये माइनस करना है। ट्वेल्व माइनस 11, 12 - 11 लिखना चाहो तो लिख दो, 12 - 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद 8 - 11 -3, के बाद आपका 17 - 11 6, के बाद आपका आ गया 13 - 11 is equal to 2, 15 - 11 equal to 4, 9 - 11 is equal to -2, 18 - 11 is equal to 7, 11 - 11 is equal to 0, और 6 - 11 is equal to -5, 1 - 11 is equal to -10। इनका सबका समेशन जब करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार, ये आएगा आपका 0। समेशन x माइनस एक्स बार की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में कहीं पे भी, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। अब नेक्स्ट जो है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है फॉर्मूला, तो यानी कि अब वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, दैट इज समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो यानी इसका खाली स्क्वायर निकालना है आपको, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लीजिए बस।
तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 0 स्क्वायर 0, 5 5 जा 25, 10 10 का 100। इन सबको ऐड कर दीजिए, 244 आ गई आपकी जिससे समीशन। तो ये हो गया 244 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 24.4। we get 4.9 4.94. Now coefficient of standard deviation, also you have to find the coefficient of standard deviation and 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 coefficient of standard deviation and standard deviation. The coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean. So standard deviation is 4.94 divided by mean. Mean is 11. When you divide by 11, answer is 0.45. ये direct method means actual mean method. ये पहला जो method अपन पढ़ा, this is actual mean method. Second is assume mean method. Now in assume mean method, how to find the standard deviation in assume mean method? We will find by using assume mean. This was actual mean, now we will take the assume mean. So we have to find out the standard deviation by assume mean method. This is still we are having, what will be the formula of this one? So now in assume mean method the formula will be different. So formula आपका हो जाएगा sigma is equal to standard deviation. Sigma is what? SD, standard deviation, is equal to x I minus assume mean इसका whole square and summation divided by n. This was the same method when जब अपन ने जो है खाली assume mean की वजह खाली mean लिया था, तो यहाँ x रख के mean रख के डायरेक्ट निकाल लिया था, है ना। लेकिन इसमें जो है एक और चीज ऐड होगी, ठीक है ना, वो होगी समेशन ऑफ x I माइनस एज्यूम मीन, इन सबको सम करके, और यानी मीन डिवाइडेड बाय n और इसका होल स्क्वायर, ये होगा फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। तो वैल्यूज दे रखी है आपको, वही 1 to 10, तो वैल्यूज गिवन है 1 to 10, सपोज पूरी वैल्यूज 10 कॉलम्स, 4 कॉलम्स और 10 रोज बनाना है आपको। तो 1 2 3, तो स्मॉल डी से डिनोट कर दिया, डी एक्स से। तो इसका मीनिंग यही है स्मॉल डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर मतलब पूरा होल स्क्वायर, है ना। यहाँ लिखा है इन्होंने, लेकिन डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस, अब ये समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन,
का होल स्क्वायर। तो चाहे तो आप ये 30dx में याद रखें या इसमें बात हुई। वैल्यूज आपको पूरी दी हुई है 1 से लेके 1 2 3 4, सीरियल नंबर 5 6 7 8 9 और 10 और एक और कॉलम, एक और आपको चाहिए। तो ये हो गया अपना टोटल 10 वैल्यूज। 10 जो है वो सीरियल नंबर्स दे रखे हैं या स्टूडेंट दे रखे हैं, इनके मार्क्स या साइज ऑफ द आइटम्स आर गिवन एज 10 8 10 12 14 12 14 16 18 20 22 24 और 26। ठीक है, ये नंबर ऑफ टोटल कितना हो गया? 10 जो है वो स्टूडेंट्स हैं। आगे बढ़ नहीं सकते जब तक एज्यूम मीन ना निकालें। तो पहले इसका एज्यूम मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एज्यूम मीन तो फाइंड आउट कौन करना होता है? एज्यूम मीन तो क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं ना इनमें से। तो इसमें से कोई एक बीच की वैल्यू एज्यूम कर दीजिए। ये 20 एज्यूम मीन मान लिया। चलिए ए हो गया। अब इसको इसमें सब में से घटा दीजिए, यानी 8 माइनस 20 इज इक्वल टू -12। एंड सिमिलरली यहाँ करते जाइए 10 माइनस 20 -10 12 माइनस 20 -8 14 -20 -6 16 -20 -4 18 -20 -2 20 -20 0 22 -22 24 -20 equal to 4 26 -20 equal to 6। इन सब का समेशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 30। तो -30 क्या हो गया? समेशन ऑफ dx कह लें या समेशन ऑफ xi माइनस a कह लें, समेशन ऑफ dx हो गया। dx स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, square of 10 is 100, square of 8 is 64, square of 6 is 36, square of 4 is 16, square of 2 is 4, 0 is 0, square of 2 is 4, 4 4 is 16, 6 6 is 36. The square है तो all will be added. So this will be summation of dx square, which is equal to 420. बस अब we can now calculate, substituting here the values, and we can get the standard deviation. तो summation dx square ये हैगा 420. This is 420 divided by number of terms 10 minus summation of dx is -30 divided by 10 and its whole square. So 42 बचा है, 0 0 cancel, 0 0 cancel, 3 का square 9, तो 42 minus 9 is equal to 33. The root of 33, that is 5.74. Second method. This is our second method. First method mean method, second assume mean method. Third is
डेविएशन मेथड, इन स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो dx जैसा आपने पहले किया था, एज्यूम मीन से लेंगे, फ्रॉम एज्यूम मीन, दिस क्वेश्चन वी विल डू बाय एज्यूम मीन। तो dx अभी वी हैव सीन दैट xi माइनस एज्यूम मीन dx होता है, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। हाँ, सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अब अपन ये जो है dx तक तो वही x माइनस से लेंगे। अब एक और नया स्टेप डेविएशन होगा, तो dx डैश निकालना पड़ेगा। dx डैश जो होगा, जो भी वैल्यू dx की आई, स्टेप डेविएशन में वैल्यूज और छोटी करना होती है, इसको c से डिवाइड कर देंगे। c इज द कॉमन फैक्टर। c ऐसा कॉमन फैक्टर, dx निकालने के बाद ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जिससे कि डिवाइड करने पर सब वैल्यूज आसानी से छोटी हो जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरवल के बराबर डिवाइड करेंगे 100 से, जैसे आई से करते थे पहले। यहाँ पे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे dx डैश, और उसके बाद dx डैश कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट dx डैश स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा देंगे चौथी स्टेप में। वही फॉर्मूला है, सिर्फ dx डैश में आ जाएगा ये, और c इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वो सर dx था, dx डैश हो गया, और यहाँ भी माइनस समेशन ऑफ मीन आता है ना, dx डैश अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। इसमें 5 वैल्यूज दे रखी हैं। तो फर्स्ट कॉलम वही सीरियल नंबर डिस्क्रीट सीरीज है, तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर ऑफ पर्सन है। इनकी मंथली इनकम दे रखी है अपन को। दिस इज मंथली इनकम एक्स आई जिसे कहते हैं, दिस इज देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम हाउ मच इट इज 500। पहले वाले की 500, सेकंड 700, थर्ड 1000, फोर्थ 1500, 1500, and fifth is 1300. Number of persons are 5, and अब डेविएशन dx निकालना है x पर। what will be our assume mean? अब assume mean इसमें से x को a को इसको मान ली 1000 को, if ये एक, this is assume mean, ये लिख दिया, मतलब this is assume mean। तो dx assume mean is equal to 1000, इधर भी लिख सकते हो ऊपर। तो 1000, नाउ dx फाइंड आउट dx क्या है ये बताया अपन ने, xi माइनस ए। फर्स्ट स्टेप यही थी ना, xi माइनस ए, यहाँ से फर्स्ट स्टेप शुरू हो रही है, तो गिवन था ना। तो 500 माइनस 1000, तब तो लिख दो ना माइनस 500 डायरेक्टली। 700 माइनस 1000 माइनस 300, 1000 माइनस 1000 0, 1500 माइनस 1000 प्लस 500 एंड प्लस 300। अब यहाँ देखिए डिसाइडिंग C is the common factor, 100 100 100 they all are in 100, तो C को डिसाइड करेंगे अपन। यहाँ पे C is equal to 100 डिसाइड, ताकि वैल्यू इजीली। और अब dx डैश जो आएगा, dx डैश विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 100। सबको 100 से डिवाइड कर दिए, हो गया -5, वैल्यू छोटी हो गई, -3 0
5 और ये 3, और आपको फॉर्मूले में डी एक्स डैश का होल स्क्वायर भी चाहिए, तो डी एक्स डैश होल स्क्वायर ये भी आ गया। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 से 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 25, 3 3 9। तो ये जो आएगा आपका सिग्मा डी एक्स डैश भी चाहिए ना आपको, ये आएगा 0, और सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर जो है ये आएगा आपका 68। अब सब वैल्यूज आ गई, सी आ गया, ये आ गया, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और आंसर निकालना है। तो सिग्मा इन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, डी एक्स डैश स्क्वायर 68 है, हाँ याद रखना। दिस इज डी एक्स डैश स्क्वायर, तो 68 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है यहाँ 5, माइनस सिग्मा डी एक्स जो है दैट इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर, और इंटू सी, सी कितना 100 है, ये 0 के सब 0 हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज पुट कर दें तो खाली यहाँ बचेगा आपके पास 68 divided by 68 divided by 5, तो 13.6। ये सी जो है ना ये रूट के बाहर है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 100 जो है ये सबसे बाहर आएगा, और रूट के बाहर लिखा है 200, तो देयरफॉर ये 68 जो आएगा इसकी आ जाएगा अंडर रूट 13.6 इंटू 100। फॉर्मूले में ये सी जो है ये रूट के बाहर है, ये रूट पे नहीं, यहाँ तक रूट है ना, तो 100 आ गया, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3.6878 इंटू 100, तो सी हो जाएगा 368.78। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा ये वाला सिग्मा इज इक्वल टू 368.7, ये आ गया मीन डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ऑल क्वेश्चंस आर हैविंग डिस्क्रीट सीरीज, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी है ना। अब अगर फ्रीक्वेंसी हो तो क्या फॉर्मूले देख लेते हैं पहले अपन, फिर उसके बाद उस हिसाब से यू कैन सॉल्व। अभी तक फ्रीक्वेंसी नहीं थी है ना, अब फ्रीक्वेंसी दी हो, अपन को एक्चुअल मीन मेथड देखना है, तो सिर्फ एफ जो है वो डिफरेंस आएगा इसमें, यानी फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार था ना, तो अब ये हो जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर खाली इस पर है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, डिवाइडेड बाय एन, जिसे अपन dx कहते हैं। dx में लिखना चाहो तो ये है समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर ऑन एन, यहाँ पर dx ये है एक्चुअल मीन। इन एज्यूम्ड मीन मेथड d is denoted by xi minus a हुई, तो summation x will be equal to
summation of f d square वो dx ले या d square on total number of terms into mean sigma f d upon mean whole square, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर अंडर द रूट। एज्यूम मीन मेथड में ये फॉर्मूला चलेगा।